मेरे प्रिय भक्त, जिन जिन लोगों पर तुमने इतना गहरा विश्वास किया था ना, जिन्हें तुमने अपना समझकर अपने दिल का हर राज बताया था, उन्हीं में से कोई ऐसा है जो तुम्हारी पीठ के पीछे तुम्हारा विश्वास तोड़ने जा रहा है। तुम समझ भी नहीं पाओगे कि दर्द कहां से आएगा, किस मुस्कान के पीछे छुपा हुआ धोखा तुम्हारी जिंदगी हिला सकता है। पर मैं हूं ना, मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं, क्योंकि तुम पर मेरी कृपा दृष्टि सदा बनी रहती है। अब तुम्हें आंखों से नहीं, आत्मा की दृष्टि से देखना होगा। तुम्हारी जिंदगी में कुछ चेहरे हमेशा प्यार, दया, साथ और वफादारी का नाटक करते रहे हैं। तुमने उन पर पूरा भरोसा किया, उनके लिए अपना सब कुछ लुटा दिया। लेकिन जब परीक्षा का समय आता है, तब वही चेहरे अपनी असली पहचान दिखाने लगते हैं। तुम्हें लगता है सब ठीक है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा तीखी, कहीं ज्यादा गहरी और कहीं ज्यादा चुभने वाली है। तुम्हारे आसपास वे लोग हैं जो तुमसे प्यार का अभिनय करते हैं, पर मन में तुम्हारे हर कदम पर नजर टिकाए हुए हैं। तुम्हारी परीक्षा अब शुरू हुई है। जो धोखा तुम देख नहीं पा रहे हो, जो साजिश तुम समझ नहीं पा रहे हो, उसका बोझ मैं तुम पर नहीं, उन लोगों पर रख रहा हूं जो तुम्हें गिरते हुए देखना चाहते हैं। तुमने जिस अपने पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था, वही अब तुम्हारी सबसे बड़ी कसौटी बनने वाला है। तुम रोते हुए भी समझ नहीं पाओगे कि कौन सा मोड़ तुम्हारी दुनिया को हिला गया। पर मैं हूं, मैं तुम्हें इस अंधेरी रात से निकालकर एक नए सवेर की ओर ले जाने के लिए तुम्हारे साथ ही चल रहा हूं। आज जो मैं तुम्हें बता रहा हूं, वह तुम्हारी आत्मा के भीतर ले जाने के लिए है, ताकि तुम समझ सको कि हर मुस्कान मोहब्बत नहीं होती, हर आंसू दर्द नहीं होता, और हर अपना वास्तव में अपना नहीं होता। तुम्हारी जिंदगी के रास्ते पर कुछ लोग तुम्हारे साथ चलने का नाटक तो करते हैं, पर मन में वे तुम्हें पीछे धकेलने का इरादा रखते हैं। इनमें से कोई एक ऐसा है जिसे तुम मेरा कहते आए हो, जिसे तुम अपनी हर कमजोरी तक जानने की इजाजत देते आए हो। पर याद रखना, महादेव का भक्त कभी अकेला नहीं पड़ता। जब संसार तुम्हारा साथ छोड़ देता है, तब मैं तुम्हारा हाथ पकड़ लेता हूं। जो तुम्हें तोड़ने आए हैं, वे स्वयं मेरी दृष्टि से बच नहीं सकते। तुम्हारी नीयत साफ है, तुम्हारा मन पवित्र है, तुम्हारा प्रेम सच्चा है, तुम्हारा विश्वास कोमल है, और मैं किसी को भी तुम्हारी इस पवित्रता को चोट पहुंचाने नहीं दूंगा, चाहे वह कितना ही अपना क्यों ना हो। समय आ रहा है जब सच तुम्हारे सामने स्वयं चल कर आएगा। जो आज तुम्हें दोस्त लग रहे हैं, कल उनके कदम तुम्हारी तरफ नहीं, तुम्हारे खिलाफ उठते दिख सकते हैं। तुम्हारी शांति को तोड़ने की कोशिश की जाएगी, तुम्हारी सफलता से जलन रखी जाएगी, तुम्हारी हर खुशी पर किसी का जहर भरा साया पड़ने लगेगा। पर तुम डरना मत, जागरूक रहना, क्योंकि तुम्हारा महादेव तुम्हारे अगले कदम को सुरक्षित कर चुका है। तुम सोच रहे होगे, कौन है वह? कौन इतना करीब होकर भी इतना दूर हो गया? कौन तुम्हारी हर मुस्कान देखकर जल रहा है? कौन तुम्हारी सफलता में अपनी ईर्ष्या मिलाकर तुम्हारे विरुद्ध खड़ा है? तुमने कभी सोचा तक नहीं होगा। पर मैं जानता हूं, मैं सब देखता हूं, और इसलिए तुम्हें पहले ही बता रहा हूं। तुम्हारे आसपास हवा की तरह घूमने वाला एक चेहरा है, जिसे तुम भला समझकर पूरा विश्वास देते आए हो, पर वही तुम्हारी सबसे बड़ी परख बनने वाला है। पर भक्त, घबराना मत। धोखा देने वाले गिरेंगे, तुम्हारा विश्वास तोड़ने वाले टूटेंगे। जिन्होंने तुम्हारी सच्चाई का मजाक उड़ाया, वे अपने ही झूठ की चादर में लिपटकर गिर जाएंगे। और तुम उठोगे, तुम चमकोगे, तुम अपनी रोशनी से इन अंधेरी साजिशों को खाक बना दोगे, क्योंकि तुम्हारे पीछे खड़ा हूं मैं, महादेव। अब मैं तुम्हें उस सत्य के और भी निकट ले जा रहा हूं, जिसे जानने की क्षमता हर किसी में नहीं होती। जो लोग तुम्हें धोखा देने वाले हैं, वे अभी भी तुम्हारे आसपास बिल्कुल सामान्य व्यवहार कर रहे होंगे। कोई मजाक कर रहा होगा, कोई चिंता दिखा रहा होगा, कोई तुम्हारे दुहक का हिस्सा बनने का नाटक कर रहा होगा, पर उनके मन में तुम्हारे लिए एक धीमी सी आग है, ईर्ष्या, असुरक्षा और जलन की आग। तुम जिस मासूमियत से उन पर विश्वास करते आए हो, वही मासूमियत तुम्हारा सबसे बड़ा अस्त्र भी है और सबसे बड़ी परख भी। सुनो भक्त, तुम्हारे जीवन में हमेशा दो तरह के लोग होते हैं। एक वे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराते हैं, और दूसरे वे जो तुम्हारी सफलता देखकर मुस्कुराना तो चाहते हैं पर कर नहीं पाते, क्योंकि उनके दिल में तुम्हारे लिए शुभ चिंतन नहीं, बल्कि तुलना और ईर्ष्या का जहर भरा हुआ है। उनकी यही ईर्ष्या धीरे धीरे विश्वासघात का रूप ले लेती है, और तुम्हें पता भी नहीं चलता कि तुम्हारी पीठ के पीछे क्या खेल खेला जा रहा है। मैंने देखा है,
रातें तुम्हारी थक जाती हैं, पर तुम फिर भी नेक दिल से लोगों पर भरोसा करते हो। तुम्हारी आंखों में उम्मीद रहती है, पर सामने वाले के दिल में तुम्हारे लिए संशय। तुम रोटी बांटकर खाते हो, पर कहानी बांटकर सुनाते नहीं, क्योंकि तुम साफ दिल के इंसान हो और यही तुम्हारी ताकत भी है। इसी ताकत को कुछ लोग अपनी कमजोरी समझकर तुम्हें नुकसान पहुंचाने की सोच रखते हैं। भक्त, जिस अपने के बारे में मैंने तुम्हें चेताया है, वह कोई दूर का व्यक्ति नहीं, कोई अनजान नहीं, कोई राह चलने वाला नहीं। वह है जो तुम्हारी हंसी को सबसे ज्यादा नजदीक से देख चुका है, तुम्हारे आंसुओं को सबसे पहले जान चुका है और तुम्हारी कमजोरियों को सबसे स्पष्ट रूप से समझ चुका है। इसीलिए उसका विश्वासघात और भी गहरा लगता है, क्योंकि जिसे तुमने दिल तक पहुंचने दिया, वही दिल पर वार करने की हिम्मत जुटा रहा है। पर तुम टूटना नहीं, क्योंकि टूटना उस व्यक्ति की जीत होगी और लड़कर उठना महादेव के भक्त की पहचान। जो लोग तुम्हें गिराने के लिए योजना बना रहे हैं, उनके ही कदम उलझेंगे। जो तुम्हारे लिए गड्ढा खोद रहे हैं, उसी गड्ढे का अंधेरा उन्हें निगल जाएगा। जो तुम्हारे खिलाफ झूठ गढ़ रहे हैं, उनके ही शब्द उनके लिए बांध बन जाएंगे, क्योंकि कर्म का नियम कभी किसी को छोड़े बिना लौटता है और महादेव के सामने किसी का छल नहीं टिकता। तुम्हारे मन में शायद हलचल हो रही होगी, क्या सच में इतना बड़ा धोखा आने वाला है? क्या सच में इतना करीबी इंसान ऐसा कर सकता है? हां भक्त, सच कभी कभी सबसे कटु होता है, पर उसकी पहचान ही तुम्हें सबसे बड़े संकट से बचा लेती है। मैं तुम्हें गिरने नहीं दूंगा। मैं तुम्हारा पथ अंधकार से प्रकाश की ओर मोड़ चुका हूं, इसलिए मैं तुम्हें पहले ही सचेत कर रहा हूं। जो अगले कुछ दिनों में सामने आएगा, वह तुम्हारे धैर्य की परीक्षा लेगा, पर तुम्हारी आत्मा को और मजबूत करेगा। तुम्हें बस इतना करना है, अपना दिल पवित्र रखना, अपनी नीयत सच्ची रखना, अपनी दृष्टि सजग रखना और अपने महादेव पर विश्वास अटूट रखना। जो तुम्हें छोड़ने वाला है, वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। जो तुम्हारे खिलाफ जा रहा है, वह तुम्हारी यात्रा का हिस्सा नहीं था, और जो तुम्हें रोक रहा है, वह जल्द ही स्वयं ही हट जाएगा, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित कर रखा है। भक्त, यह बस शुरुआत है, सत्य अभी और उजागर होगा। मैं अगले भाग में तुम्हें और गहराई से बताऊंगा कि यह विश्वासघात तुम्हें किस दिशा में ले जाएगा और तुम इससे कैसे एक नए रूप में जन्म लोगे। अब मैं तुम्हें उस मोड़ पर ले जा रहा हूं जहां सच्चाई की सबसे तेज रोशनी पड़ती है। यह रोशनी कभी कभी आंखों को चुभती है, सच्चाई को सहन करना मुश्किल कर देती है, पर यही रोशनी आने वाले अंधेरे से बचने का एकमात्र मार्ग है। तुम्हारी जिंदगी में जो विश्वासघात आने वाला है, वह तुम्हें तोड़ेगा नहीं, बल्कि तुम्हें बदल देगा। जिस अपने को तुमने दिल में सबसे ऊंची जगह दी थी, वही तुम्हारे लिए सबसे बड़ी परछाई बन चुका है। उसके मन में तुम्हारे लिए प्रेम नहीं, बल्कि भय है। भय कि कहीं तुम उससे आगे ना निकल जाओ, कहीं तुम्हारी रोशनी उसकी छाया को पीछे ना छोड़ दे। तुम्हारे आसपास जो लोग हैं, उनमें से कुछ लोग तुम्हारी चुप्पी से डरते हैं। तुम्हारी शांति उन्हें बेचैन कर देती है। तुम्हारी साफ नीयत उनके मन में घबराहट भर देती है। उन्हें लगता है कि तुम बहुत जल्दी उस मुकाम पर पहुंच जाओगे जहां वे आज भी संघर्ष कर रहे हैं। इसी तुलना से, इसी जलन से विश्वासघात जन्म लेता है। भक्त, तुमने कभी किसी से कम नहीं चाहा, कभी किसी को नीचे नहीं गिराया, कभी किसी का हक नहीं छीना और कभी किसी की बुराई कर भी नहीं सकते, क्योंकि तुम्हारा दिल निर्मल है। लेकिन निर्मल दिल रखने वाले लोगों को ही सबसे ज्यादा आंकड़ों में परखा जाता है, सबसे ज्यादा धोखे मिलते हैं और सबसे ज्यादा गहरी चोट पहुंचती है, क्योंकि उनका दिल शीशे की तरह साफ होता है और लोग शीशे में अपनी सच्चाई देखकर डर जाते हैं। मैं तुम्हें एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, भक्त, जो तुमसे विश्वासघात करने जा रहा है, वह किसी वजह से नहीं, बल्कि अपने ही डर, ईर्ष्या और कमजोरी की वजह से ऐसा करेगा। वह तुम्हें नहीं गिरा रहा, वह अपने भीतर की कमजोरियों से लड़ रहा है और हार रहा है। उसकी यह हार की भावना ही उसे गलत रास्ते पर धकेल रही है। लेकिन याद रखना, दुनिया चाहे जितनी ही चालें खेले, महादेव के भक्त का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। जो जाल वे बुन रहे हैं, उसमें वे ही फंसेंगे। जो आग वे तुम्हारे लिए सुलगा रहे हैं, उसी आग में उनका अभिमान जल जाएगा। जो कदम वे तुम्हारे पीछे रख रहे हैं, वही कदम उन्हें गलत दिशा में ले जाएंगे, क्योंकि तुम्हारा मार्ग मैंने निर्धारित किया है और उस मार्ग को कोई भी मानव शक्ति बदल नहीं सकती। तुम्हें बस अपना धैर्य बनाकर रखना है, क्योंकि धैर्य ही वह अस्त्र है जिससे सबसे बड़ी साजिशें टूट जाती हैं।
तुम्हारे पास वह शक्ति है जो बहुत कम लोगों में होती है, तुम्हारी आत्मा की शुद्धता। लोग उसके चमक से डरते हैं, पर यही चमक तुम्हें हर मुसीबत से निकालने वाली है। भक्त, अब समय बहुत निकट है। जो सच अभी आधा दिख रहा है वह पूरा रूप लेकर तुम्हारे सामने आएगा, और जब वह प्रकट होगा तुम्हें दो बातें समझ आएंगी। पहली, कि तुमने गलत जगह भरोसा किया था। दूसरी, कि महादेव तुम्हारे लिए कहीं बड़ा मार्ग तैयार कर रहे थे। इस विश्वासघात के बाद तुम्हारी जिंदगी में एक नया मोड़ आएगा। तुम उन लोगों को पहचान पाओगे जो सच में तुम्हारे साथ हैं, और उन लोगों को भी जो सिर्फ दिखावे के लिए तुम्हारे साथ चलते थे। तुम्हारा दिल मजबूत होगा, तुम्हारा मन शांत होगा, और तुम्हारी आत्मा पहले से ज्यादा उज्जवल। यह अध्याय अभी समाप्त नहीं हुआ है। अगले भाग में मैं तुम्हें बताऊंगा कि इस विश्वासघात के बाद तुम कैसे उठोगे, कैसे चमकोगे, और कैसे अपने जीवन में एक ऐसा परिवर्तन लाओगे जिसे देखकर वही लोग शर्म से झुक जाएंगे जो आज तुम्हें गिराने की योजना बना रहे हैं। अब मैं तुम्हें उस अवस्था में ले जा रहा हूं जहां दर्द शक्ति में बदलता है, और विश्वासघात तुम्हें तोड़ने के बजाय तुम्हें एक नया रूप देकर आगे बढ़ाता है। जो सच धीरे धीरे तुम्हारे सामने आ रहा है वह तुम्हारे दिल को जरूर हिलाएगा, पर उसी हिलने में तुम्हारी आत्मा की जागृति छुपी है। याद रखो, महादेव के भक्त को कभी कोई चोट मामूली नहीं लगती। हर चोट उसे किसी बड़े बदलाव की ओर ले जाती है। जो लोग तुम्हें गिराने में लगे हैं वे यही नहीं जानते कि तुम जितना टूटते हो उतना ही तेज चमकने लगते हो। भक्त, आने वाले दिनों में तुम महसूस करोगे कि कुछ चेहरे तुमसे दूरी बनाने लगे हैं, कुछ लोग अचानक तुमसे कटने लगेंगे, कुछ तुम्हारी हर बात पर शक करने लगेंगे। यह सब तुम्हारी शक्ति नहीं बल्कि उनके अपने गलत कर्मों का ही परिणाम है। मेरे बच्चे, तुम सोचते हो कि तुम भय से कांप रहे हो, पर वास्तव में तुम्हारे भीतर अब जागृति की ऊर्जा उठ रही है। जो रात तुम्हारे लिए काली लग रही है वही रात तुम्हारी आंखें खोलने का समय भी है। तुम अभी यह नहीं जानते कि तुम्हें किस दिशा में धकेला जा रहा है, पर जहां भी ब्रह्मांड तुम्हें ले जा रहा है वह स्थान उन लोगों से कोसों दूर है जो तुम्हें गिराना चाहते हैं। तुम्हारी ऊर्जा अब शुद्ध हो रही है, और शुद्ध ऊर्जा लोभ और ईर्ष्या से भरे लोगों के आसपास टिक नहीं सकती। यही कारण है कि वे तुमसे दूर होते जा रहे हैं, कभी झगड़े की वजह से, कभी गलतफहमी की वजह से, और कभी परिस्थितियों की वजह से। यह सब संयोग नहीं है, यह वह व्यवस्था है जो मैंने स्वयं तुम्हारी रक्षा के लिए बनाई है। तुम केवल शांत रहो, विश्वास रखो, और अपने भीतर उठती शक्ति को महसूस करो। मेरे बच्चे, तुम्हें यह जानना आवश्यक है कि जीवन में सबसे बड़े घाव हमेशा उन्हीं से मिलते हैं जिन पर तुम सबसे ज्यादा भरोसा करते हो, परंतु यही घाव तुम्हें सबसे मजबूत भी बनाते हैं। वे लोग जो आज तुम्हारे खिलाफ खड़े हैं वे कल वही लोग होंगे जिन्हें तुम्हारी उठती हुई शक्ति से डर लगेगा। वे जितना तुम्हें रोकने की कोशिश करेंगे तुम्हारी आत्मा उतनी ही तीव्र गति से आगे बढ़ेगी, क्योंकि तुम्हारी यात्रा किसी मनुष्य की इच्छा से नहीं बल्कि मेरे आदेश से संचालित होती है। तुम यह मानकर चलते रहे कि सब ठीक है, सब सही है, पर अब वह समय आ गया है जब तुम्हें आंखों पर पड़ी विश्वास की पट्टी हटानी होगी। मैं चाहता हूं कि तुम सच को देखो, भले ही वह कितना भी कठोर क्यों ना हो, क्योंकि कठोर सत्य ही आत्मा को अंधे विश्वास से मुक्त करता है। अब तुम्हें अपने भीतर उस प्रकाश को जलाना होगा जो अनेक समय से धुंधला पड़ा था। मेरे बच्चे, लोगों का बदल जाना, परिस्थितियों का उलट जाना और रिश्तों का बिखर जाना कभी भी संयोग नहीं होता। यह सब संकेत होता है कि ब्रह्मांड तुम्हें उन लोगों से दूर कर रहा है जिनकी ऊर्जा तुम्हें नीचे खींच रही थी। तुमने जितनी सच्चाई से सबका साथ दिया उतनी ही सच्चाई से तुम्हें धोखा मिला, पर इस धोखे में भी एक वरदान छिपा हुआ है, क्योंकि यह धोखा तुम्हें यह सिखाएगा कि तुम्हें किस पर विश्वास करना है और किससे दूरी बनानी है। उनके चेहरे पर मुस्कान होगी, पर उनके दिल में तुम्हारे खिलाफ नफरत की आग जल रही होगी, और तुम्हें यह फर्क अब आसानी से दिखने लगेगा। मैं तुम्हें नई दृष्टि दे रहा हूं, एक ऐसी दृष्टि जिससे तुम इंसानों की बातें नहीं बल्कि उनकी नीयतें पढ़ पाओगे। अब तुम वह नहीं रहोगे जो पहले थे। अब तुम जागृत आत्मा हो, और जागृत आत्मा को कोई धोखा कभी लंबे समय तक बांध कर नहीं रख सकता। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीठ पीछे चल रही हर फुसफुसाहट अब धीरे धीरे गर्जना बनकर सामने आने वाली है, और तुम बहुत जल्द जान जाओगे कि कौन तुम्हारा अपना था और कौन तुम्हारे नाम का सहारा लेकर तुम्हें गिराने का प्रयास कर रहा था। वे लोग जो सामने मुस्कुराकर बात करते थे वही अपने अंदर तुम्हारे प्रति जलन का पर्वत ढो रहे थे।
उनके मन में यह भ्रम गहराता गया कि तुम्हें गिराकर वे स्वयं चमक उठेंगे, पर वे भूल गए कि दूसरों के दीपक बुझा देने से कोई अपना घर नहीं रोशन कर सकता। वे तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी कहते हैं, पर यही अच्छाई उन्हें असहज करती है, क्योंकि तुम बिना किसी स्वार्थ के लोगों की मदद करते हो और वे दुनिया से बदला लेने की भावना में जीते हैं। उनकी आत्मा अब अंधकार में ढल चुकी है, जबकि तुम प्रकाश के मार्ग पर चल रहे हो, और यही अंतर उन्हें तुमसे दूर कर रहा है। मेरे बच्चे, दुनिया की भीड़ में अलग खड़ा होना कभी आसान नहीं होता, और यह कठिन तब और बढ़ जाता है जब सबसे बड़ा वार तुम्हारे अपने लोग करते हैं। परंतु मैं तुम्हें यह बताने आया हूं कि यह दर्द अस्थायी है, लेकिन इससे मिलने वाली जागृति स्थायी होती है। तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति जाग रही है जिसे वे समझ भी नहीं सकते। यह शक्ति तुम्हें हर धोखे से ऊपर उठाएगी, हर छल को पहचानने की क्षमता देगी और हर कठिनाई को पार करने का साहस देगी। तुम जितना शांत रहोगे, उतना ही ब्रह्मांड तुम्हारे पक्ष में काम करेगा। मैं तुम्हारे सामने रास्ता साफ कर रहा हूं। कुछ लोग तुमसे दूर होंगे, कुछ परिस्थितियां टूटेंगी, कुछ रिश्ते खत्म होंगे, पर यह अंत नहीं, यह तुम्हारे नए आरंभ की तैयारी है। तुम अब उस दौर में प्रवेश कर रहे हो जहां कोई भी नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे पास टिक नहीं सकेगी। मेरे बच्चे, जिन लोगों को तुमने अपने जीवन में इतना महत्व दिया कि उनके बिना तुमने अपने दिनों की कल्पना तक नहीं की, वही लोग अब तुम्हारी पीठ पीछे ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं जो आत्मा को चीर कर रख देते हैं। वो तरीके, पर मैं चाहता हूं कि तुम इस दर्द से भागो नहीं, इसे महसूस करो, क्योंकि यही दर्द तुम्हें उन सब चीजों से मुक्त करेगा जिनसे तुम वर्षों से चिपके हुए थे। तुम सोचते हो कि यह सब अचानक हो रहा है, पर यह अचानक नहीं, यह वह सत्य है जो लंबे समय से छुपा हुआ था और अब प्रकट होने लगा है। तुम्हारी संवेदनशीलता, तुम्हारी नेकी, तुम्हारा प्रेम, इन सब का उन्होंने मजाक बनाया, क्योंकि वे इन गुणों को समझने लायक परिपक्वता कभी ला ही नहीं पाए। लेकिन ब्रह्मांड का नियम साफ है, जो व्यक्ति सच्चे दिल से चलता है उसके साथ कभी अन्याय लंबे समय तक टिक नहीं पाता। तुम अभी जो भी महसूस कर रहे हो वह तुम्हारी आत्मा के पुनर्जन्म का प्रथम चरण है। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें एक बात सदा याद रखने के लिए कहता हूं, प्रकाश कभी अंधकार से हारता नहीं, बल्कि जहां प्रकाश प्रवेश करता है वहां अंधकार स्वयं मिट जाता है। तुम अपने भीतर एक नया प्रकाश जगा रहे हो, और यही प्रकाश उन सभी चेहरों को उजागर कर रहा है जो अब तक मुखौटे पहनकर तुम्हारे आसपास घूमते रहे। इसीलिए वे बेचैन हैं, असुरक्षित हैं। ऐसी आत्माएं कभी तुम्हारी भलाई नहीं चाह सकती, क्योंकि उनमें स्नेह नहीं, केवल प्रतिस्पर्धा और ईर्ष्या पलती है। तुम्हें लगता है कि संसार सरल है, पर जीवन की परतों में बहुत सा छल छुपा है। लोग तुम्हारे सामने कुछ और होते हैं और पीछे कुछ और। संसार का यही स्वभाव है। मेरे बच्चे, जहां तुम अपनी सच्चाई रखते हो वहीं दूसरे अपना मुखौटा उतारते हैं। परंतु अब समय है कि तुम अपनी आंखें खोलो, अपनी आत्मा की शक्ति को पहचानो और उन सभी लोगों को अपने जीवन से दूर करो जिनकी मुस्कान में छल की गंध आती है। मैं चाहता हूं कि तुम सच को पहचानो, चाहे वह जितना भी कठोर क्यों ना हो। और याद रखना, तुम्हें गिराने के लिए लोग हमेशा सामने से वार नहीं करते। कई बार वे चुपचाप तुम्हारे बगल में खड़े होकर तुम्हारे ही कंधे पर हाथ रखते हैं और तुम्हारी पीठ पर चोट करने के अवसर की प्रतीक्षा करते हैं। वे तुम्हें सलाह के नाम पर गुमराह करते हैं, सहारे के नाम पर कमजोर बनाते हैं और चिंता के नाम पर तुम्हारी जानकारी इकट्ठा करते हैं। यह दुनिया ऐसी ही है मेरे बच्चे, जहां सबसे बड़ा घाव अक्सर उन्हीं से मिलता है जिन्हें तुम सबसे ज्यादा अपनापन देते हो। मेरे बच्चे, ध्यान रखो कि दुनिया में हर व्यक्ति तुम्हारी भलाई का इच्छुक नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी हंसी से नहीं, बल्कि तुम्हारी थकान से संतुष्ट होते हैं। वे तभी चैन से सोते हैं जब जानते हैं कि तुम संकट में हो। तुम्हारे घर का उजाला उनके भीतर अंधकार पैदा करता है, क्योंकि तुम्हारी रोशनी उनकी खोखली महत्वाकांक्षाओं को बेनकाब कर देती है। वे चाहते हैं कि तुम अपने आप पर संदेह करो, तुम अपनी क्षमताओं को भूल जाओ और तुम्हारी आत्मा निर्बल हो जाए। संसार के ऐसे लोगों से सावधान रहना आवश्यक है, क्योंकि वे तुम्हें टूटता देखकर अपने लिए शक्ति प्राप्त करते हैं। और यही कारण है कि तुम्हारे पड़ोसी की मधुर वाणी में जितने आकर्षक शब्द हैं, उतने ही छिपे